एक बार भौरा शाम के समय एक कमल के पुष्प में रस चूसने के लिए गया। देखें आप, जैसे ही वो रस चूसने के लिए गया, शाम का समय था, लेकिन जैसे शाम ढली, रात्रि बंद होने लगी, रात्रि आई तो कमल का पुष्प बंद हो गया। रात्रि में बंद हो जाता है। अब भौरा उस कमल के पुष्प के अंदर बैठा है और कैद हो गया। अब सोच रहा है कि मैं बाहर कैसे निकलूं। हालांकि भौरा चाहे तो कमल के फूल को तोड़ करके बाहर आ सकता है, लेकिन नहीं तोड़ रहा। क्यों? क्योंकि उससे प्रेम जो करता है, ममता जो है उस फूल में, उसकी ममता है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसस्यति पंकश्री इत्यंत विचिंतयति कोश गते दुरेपे हाहंत नल्लील गज उज्जहारा। क्या हुआ फिर? अब भौरा उसमें बैठा और सोचने लगा, बोले रात्रि गमिष्यति, रात्रि जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात होगी, और जैसे ही सुप्रभात होगी कि ये फूल खुलेगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। सोच रहा है, लेकिन इतने में क्या हुआ? इत्यंत विचिंतयति कोश गते दुरेपे हाहंत नलनील गजोज्जहारा। एक मदमस्त हाथी चला आ रहा था, और जैसे ही उसने देखा कि ये फूल लगा हुआ है, तो फूल को तोड़ा अपनी सूंड से और खा लिया। जिस फूल में वो भौरा बैठा हुआ था, वही फूल खा गया। मतलब क्या हुआ? अब जब भौरा हाथी के पेट में चला गया तो बताओ बचेगा? मर जाता है। अब गलती क्या करी भौरे ने? केवल ममता के कारण भौरा कमल के फूल को तोड़ करके बाहर नहीं आया। क्यों? क्योंकि ममता लगी हुई थी उस फूल में उसकी। क्यों? क्योंकि उसका रस जो चूसता है। उसी प्रकार हम लोगों की ममता अपने परिवार में बनी रहती है, इस संसार में बनी रहती है। तो हम भी सोचते रहते, जैसे कि भौरा सोच रहा था, बोले रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि जाएगी सुप्रभात होगी। उसी प्रकार हम भी सोचते रहते हैं, बेटे का विवाह हो जाएगा, बेटी का विवाह हो जाएगा, फिर घर छोड़ूंगा, फिर माला जाप करूंगा, तब तक पता चला कि आप ही गिर रहे, अब उठने लायक नहीं रहे, अब भजन कहां से होगा बताओ? है? तो भैया, जितना समय मिले उस समय में परमात्मा को ध्यान कर लिया करो, उस समय में परमात्मा का चिंतन कर लिया करो। क्यों? क्योंकि एक दिन वही होगा कि जैसे कि हाथी के पेट में भौरा चला गया, सोचते रहा, उसी दिन पता नहीं कब हम भी काल के पेट में चले जाएं, कोई गारंटी नहीं कब उस काल के पेट में चले जाएं। इसलिए अभ्यास तो बना रहे कि जब भी अवसर मिल जाए माला जाप करने का, जब समय मिल जाए उस समय हम सेवा में तत्पर रहें। तत्पर रहना चाहिए, हमें अभ्यास बना हुआ होना चाहिए हमारा। नाम है माधव दास जी महाराज। माधव दास जी संतों की शीत प्रसादी लेते थे। मतलब जब संत भोजन कर लेते तो संतों की पत्तल पर जो जूठन बचता था, वो जूठन उठा करके ले जाते और उसी का प्रसाद भगवान को लगाते और फिर स्वयं में पाते थे। अब बताइए आप, एक दिन जरा देरी हो गई, देर से पहुंचे, भंडार समाप्त हो गया, देखा जो कुछ पत्तलें पड़ी हुई थी उनमें से प्रसाद उठाया, थोड़ा बहुत लेकर के आए। अब भूख ज्यादा लग रही हुई थी, बहर चेतना हुई, तो इतने में भगवान को प्रसाद लगाना भूल गए और पहला गिरास जैसे ही उठाया,
मोह में रखा है कि इन्हें होश आ गया, अरे आज मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया। अब क्या करें? तो बोले भोग लगाऊं? तो बोले ये ग्रास उगल दो। बोले अगर ये ग्रास उगलता हूं तो संतों के प्रसाद का अपमान होता है, ये संतों की शीत प्रसादी है कहते हैं। तो फिर और बोले अगर निगलता हूं तो भगवान को प्रसाद नहीं लगाया। अब देखो आप कैसी हालत हो गई। भई गति सांप छछुंदर की, सांप और छछुंदर जैसी गति हो गई इनकी। जैसे कि अगर सांप छछुंदर को निगल लेता है तो मोह में रख के रह जाता है, ना उगल पाता ना निगल पाता। क्योंकि अगर निगलता है तो मर जाता है, उगलता है तो अंधा हो जाता है। तो ये भी अब बोले क्या करें, ना निगलते बने ना उगलते बने। ये कलयुग की बात है, कलिकाल की घटना है, सत्य घटना वृंदावन की। तो वो तो इतना दयालु है, इतना कृपालु है। क्या होगा, 3 दिन हो गए आज माधव दास जी को बैठे बैठे। 3 दिन हो गए, आंखों में अश्रु भरे हुए हैं। हे प्रभु क्या करूं, इतना प्रेम, ऐसी भक्ति। 3 दिन से वो ग्रास मुंह में दबा रखा है, ना उससे बाहर निकला ना अंदर, ग्रास मुंह में दबा हुआ है। 3 दिन हो गए बैठे बैठे, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। प्रभु क्या करूं, उगलता हूं तो संतों के प्रसाद का अपमान होता है, निगलता है तो मेरे ठाकुर को भोग नहीं लगा, मेरे गोपाल को भोग नहीं लगा। 3 दिन के बाद में आवाज आई, माधव, ओ माधव, माधव, अरे माधव सुनो तो। और जैसे ही माधव दास जी ने आंखें खोली तो देखा वही सावरा सलोना सरकार संत माधव दास के सामने खड़ा हुआ है। भगवान प्रकट हो गए। लेकिन माधव दास जी फिर भी नहीं बोले। कन्हैया बोले माधव दास एक काम करो, ये ग्रास जो तुमने दबा रखा है इसे उगल दो, फिर हमें प्रसाद लगा दो। कन्हैया बोले नहीं नहीं, इसे उगल दो। तो माधव दास जी कहते नहीं महाराज, इसे नहीं उगलूंगा क्योंकि संतों का प्रसाद है। तो भगवान बोले फिर हमें खिला दो। अरे बोले नहीं नहीं, आपको कैसे खिला सकते हैं अपना जूठा। भगवान बोले आज तक इतने का जूठा खिलाते थे, आज अपने ही खिला दो। अभी तक भी तो तुम जूठे नहीं लगा रहे थे। भगवान बोले हमें दे दो। माधव दास जी बोले हम नहीं देंगे। छीना झपटी होने लगी और पता है उस छीना झपटी में वो ग्रास निकल करके नीचे गिर पड़ता है माधव दास के मुख से। इतने में भगवान ने उस ग्रास को उठाया और उठा करके उसी को पान कर जाते हैं। इतने दयालु हैं वो, इतने कृपालु हैं। तो केवल इतने दयालु हैं वो, इतने कृपालु हैं। अब बताइए, यहां भगवान ने जब मधुमंगल की कड़ी खाई तो देवता भी चक्कर में पड़ गए कि ये भगवान ही है कि और कोई है। ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ गए। अब बताओ, ब्रह्मा भी संदेह में पड़ गए। यहां भगवान गौ चराने लगे। ब्रह्मा ने क्या किया, ब्रह्मा आए और भगवान के बछड़ों को और सखाओं को उठा करके ले गए। यहां भगवान ढूंढ रहे हैं, बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिले। तो फिर भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो देखा वो सब ब्रह्मलोक पहुंच गए। भगवान बोले कोई बात नहीं। तो मेरे गोपाल ने क्या किया, बोले जितने बछड़े थे, जितने सखा थे, उतने ही रूप मेरे कन्हैया ने धारण कर लिए, उतने ही रूप।
आज 1 वर्ष के बाद में जब ब्रह्मा ने देखना चाहा, ब्रह्मा के यहाँ तो 1 मिनट नहीं हुआ, यहाँ नीचे 1 वर्ष हो गया है। 1 वर्ष से लीला चल रही है। ब्रह्मा का दिन बहुत बड़ा होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों युग जब 71 बार निकलते हैं तब एक चतुर्युगी बनती है। कई चतुर्युगी निकलने के बाद में एक मनवंतर बनता है, और ऐसे ही जब 14 मनवंतर निकल जाते हैं तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। अब बताइए आप, तो ब्रह्मा के यहाँ तो 1 मिनट भी नहीं हुआ, यहाँ 1 वर्ष हो गई। ब्रह्मा देखने के लिए आए कि वो ब्रह्मा हंस रहा है कि रो रहा है। भगवान तो खेल रहे अपने सखाओं के साथ में। ब्रह्मा चक्कर में पड़ गए, कहां से आ गए? ऊपर गए तो वो तो मूर्छित पड़े हुए हैं। फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए। अब इतने में क्या हुआ कि ब्रह्मा नीचे आए और यहाँ मेरे कन्हैया ने ब्रह्मा का भेष बना करके ऊपर पहुंच गए। और ब्रह्मा के पहरेदारों से बोले, सुनो, आजकल बहरूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, अगर कोई लोकल दिखे तो धक्के देकर बाहर निकाल देना उससे। और जैसे ही ब्रह्मा आए तो ब्रह्मा के पहरेदारों ने धक्का दिया, बोले चलो कहां जा रहे हो? ब्रह्मा बोले क्यों, क्या हो गया? भांग आंग पी ली क्या? दिखाई नहीं देता? अपन विधाता है ब्रह्मा, राजा तुम्हारे। ब्रह्मा के पहरेदार बोले बहुत देखे तुम जैसे बहरूपिये, सीधी तरह बाहर निकलो। हमारे ब्रह्मा जी अंदर हैं। ब्रह्मा को कुछ संदेह हुआ। ब्रह्मा ने जैसे ही ध्यान लगा के देखा तो वही मुरलीधर ब्रह्मा के सिंहासन पर विराजमान है। ब्रह्मा हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं वही सबके ब्रह्मा हैं, वही सबके विधाता हैं, जरा एक बार हमें दर्शन कर लेने दो उनका। और भगवान जैसे ही ब्रह्मा के सामने आए तो ब्रह्मा इतने डर गए भगवान को कि पता 3 परिक्रमा लगाई और भाग गए। भगवान की 3 परिक्रमा नहीं लगती, 4 लगाई जाती, लेकिन इतने डर गए। बात भी सही है। बोले जब हमसे कुछ गलती हो जाए ना तो बड़े अफसर के सामने कम आना चाहिए। एक तो तुम गलती कर चुके हो और बार बार बड़े अफसर के सामने आओगे, कहीं दिमाग घूम गया, कहीं इस्तीफा मांग ले, चलो हटो। इसलिए जितना हो सके उसकी नजरों से दूर रहो। तो ब्रह्मा भगवान की परिक्रमा करी और चले गए। यहां भगवान अब अपने सखाओं को लेकर के आए। आज 1 वर्ष के बाद में कहते हैं वो, मैया मैया आज लाला ने अघासुर मार दियो। 1 वर्ष के बाद आज बड़ा सुंदर समय आया, गोपाष्टमी का दिन आ गया। आज मेरे कन्हैया कृष्ण और बलराम और सभी सखाओं के साथ में अब गौ चराने के लिए जा रहे हैं। अभी तो छोटे छोटे बछड़ों को लेकर जाते थे। कहां गए गौ चराने के लिए? तालवन में। तालवन में बड़े मीठे मीठे फल हैं। कन्हैया के सखा कहने लगे बलराम जी से, बोले दाऊ भैया आप बड़ी बातें करते हो कि मैं इतना बलवान हूं, इतना वीर हो, लेकिन आज तक आपने अपनी वीरता नहीं दिखाई। बताओ। कन्हैया के सखा बोले बस दाऊ भैया इतनी कृपा करो कि जब तालवन के मीठे मीठे फल खिला दो तब तो माने। अब उस तालवन में रहता था कंस का भेजा हुआ एक दैत्य जिसका नाम था धेनुकासुर, जो गधे के रूप में रहता था, धेनुकासुर। और जैसे ही बलराम जी तालवन में पहुंचे कि ये आया, और जैसे ही दुलत्तू लात मारना चाहता था कि बलराम जी ने इसके दोनों पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ के जमीन पर पटक दिया। इस धेनुकासुर का प्राणांत हो जाता है। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। बलराम जी ने सबको बड़े मीठे मीठे फल खिलाए हैं। अब देखो क्या हुआ।
कन्हैया गऊ चरा कर के लौट रहे हैं, आगे आगे गौ माता है और पीछे मेरे कन्हैया चले जा रहे हैं। पीछे कन्हैया है। अब बताइए, गवाम चरणम धूलिम सर्व पाप प्रणाशनम, क्योंकि गाय के चरणों से जो धूल उड़ रही है कन्हैया के ऊपर गिरती है। कन्हैया क्यों धूल में जा रहे हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं गाय के चरणों से जो धूल निकलती है वो बड़ी पवित्र होती है। गवाम चरणम धूलिम सर्व पाप प्रणाशनम, अगर गाय के चरणों की धूल हम अपने शरीर पर लगाते हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्व पाप प्रणाशनम ललाटे मस्तके धार्यम गंगा स्नानम फलम लभेत। अब बताओ, अगर मस्तिष्क पर लगाते हैं, ललाट पर लगाते हैं तो गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है गाय की चरण रज से, उस गौधूली से। लेकिन आज उसी गौ माता की दुर्दशा हो रही है, बहुत दुर्दशा हो रही है। जानते हो, गाय के दूध में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य किसी और दूध में नहीं। पूजा पाठ होगी तो गाय का दूध चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि गाय का दूध ही पवित्र होता है। और एक बात, बच्चा जब छोटा सा हो तो बचपन से ही बच्चे को अगर गाय का दूध खिलाया जाए तो उसका दिमाग बड़ा तेज होता है। गाय का दूध क्यों? क्योंकि गाय के दूध में बड़ी सामर्थ्य है, गौमूत्र में बड़ी सामर्थ्य है। जो बच्चा अगर पढ़ने लिखने में कमजोर हो, पढ़ने लिखने में, तो सूर्य उदय से पहले अगर गौमूत्र पिए, गौमूत्र का सेवन करता है तो उसकी बुद्धि का विकास होता है। गौ के मूत्र में माता सरस्वती का वास होता है, जानते हो? क्योंकि गाय के रोम रोम में देवी देवता बैठे हैं। माता सरस्वती का वास, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास। अब बताओ, और गाय के दूध में अद्भुत सामर्थ्य। भैंस के दूध में, आजकल भैंसों का ही ज्यादा शौक है, राखो भैंस, मना किसने की? लेकिन अगर भैंस का दूध ज्यादा खाओगे तो बुद्धि भी भैंस जैसी होगी। गाय का जो छोटा सा बछड़ा होता है ना, बड़ा प्यारा लगता है देखने में। तो पता है, जब छोटा सा ही होगा, होने के बाद थोड़ी देर बाद ही वो उछलने लगता है। जैसे उसने अपनी मां का दूध पिया से उछलने लग गया। इस सामर्थ्य, ये ताकत कहां से आती है? बोले गाय के दूध से। और भैंस के दूध में, बोले भैंस का बछड़ा देखो, दूध पिला तो जी पड़ा हुआ है मस्त। और एक बात, आप वृंदावन आए तो वृंदावन में देखेंगे कितनी गौशाला बनी हुई हैं, कितनी गौशाला, जिनमें 100-100, 200 गाय बंधी हुई है। तो पता है, जब जिस समय जिस गाय का नंबर आता है दोहने का, उसी समय उसी बछड़े को खोल दिया जाता है। तो पता है, सीधा अपनी मां के पास जाता, किसी दूसरी गाय के पास नहीं जाएगा, सीधी अपनी मां के पास। अब बताओ, इतनी चतुराई कहां से आती है? बोले गाय के दूध से। और सुनो, ज्यादा नहीं, केवल 20 भैंसों के बीच में अगर एक भैंस का बच्चा बंधा हो और उसे खोल दो तो अपनी मां के पास तो तब पहुंचेगा, पहले 2-4 भैंसों की लात खाएगा, सीधा नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी बुद्धि नहीं होती। तो भगवान गौ माता के चरणों की धूली लेते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। गवाम चरणम धूलिम सर्व पाप प्रणाशनम ललाटे मस्तके धार्यम, अथर्ववेद में कहा गया है, गंगा स्नानम फलम लभेत। और जब भगवान की इस दिव्य झांकी को देखा है तो देखो आप,
जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा भगवान की इस झांकी के लिए। बोले देखो तो सही, गाय के खुरों से धूल उड़ रही है, भगवान के शरीर पर लगी है, भगवान के बालों पर लगी है, भगवान के गालों पर लगी हुई है। तो पता है कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि मोती लगा दिए हो किसी ने। वो ब्रजरज है, हल्की हल्की धूप जब उस पर पड़ती तो चमक मारती है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मोती लगा दिए हो भगवान पे। इस झांकी को देख करके बड़ा सुंदर गाया है, बड़ा सुंदर जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज ने लिखा है, जिस